मेरे प्यारे बच्चे लोग, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि हम लोग आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी बहुत अच्छे से करो। ठीक है, देखिए आज हम आप लोग को प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1 को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा और ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूपों में व्यक्त करें। हाँ ना जी, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता बाबू? तो 140 है। क्या है जी? तो 140 है। देखिए हम इसको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा बाबू। ठीक है ना, तो चलिए कितना दिया? तो 140 दिया। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो भाज्य गुणनखंड करेंगे। बताइए तो कितना से लगेगा? 2 से ना, 2 से लगा दीजिए तो कितना आएगा? 70। हाँ जी, फिर लगाइए 2 से तो कितना आएगा? 35। फिर लगाइए 5 से कितना आएगा बाबू? 7। और फिर लगाइए 7 कितना आएगा? 1 आएगा ना जी। तो यहाँ से आ गया, यानी कि 140 बराबर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि 2 कितना बाबू? तो 2 है तो पावर 2 हो जाएगा। 5 कितना है? तो 1 है। और इंटू 7 कितना बाबू? तो 1 है। तो यही आपको क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया ना? बहुत अच्छा सा आएगा। ठीक है, आगे कहता है प्रश्न संख्या 2 कहता है कि 156। क्या कहता है? 156। चलिए इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। 156 बताइए तो आप लोग कितना से लगेगा जी? 2 से लगाइए। 2 से कितना आएगा? 7 दूना 14, एक बचेगा और एक 6 तो 16 जाएगा ना। 2 8 16। चलिए फिर लगाइए 2 से, आ जाएगा 39 दूना 78 होता है। लगाइए 3 से हो जाएगा 13, और फिर लगाइए 13 से कितना जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब 156 के किए हम लोग काम, यानी कि गुणनखंड किए हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। हाँ जी, यानी कि 2 कितना बाबू? तो 2 बार है। 3 कितना है? 1 है। और 13 बाबू 1 है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस हमको गुणनखंड करना है। और अगर जो नंबर ज्यादा रहेगा उसको घात में लिख करके छोड़ देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए फिर तीसरा कहता है, तीसरा कहता है कितना है बाबू? 3825, यानी कि 3825 है। देखिए 3825 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो बताइए तो कितना से लगेगा? देखिए 2 से लगेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में कितना है? 5 है। क्या 5 2 से कटेगा? नहीं ना, तो 2 से नहीं लगता। अब इसको जो नंबर दिया उसको ऐड करते हैं। 5 2 7, 8 7 15, 15 3 18, यानी कि 18 जो नंबर है वो 3 से कट जाएगा। इसीलिए ये 3 से क्या होगा बाबू? कट जाएगा। तो लगाते हैं 3 से। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 2 पर 2 5 होगा, 3 से 21, 1 5 15, 3 5 15। चलिए फिर देखते हैं। 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 3 से कट रहा, तो ये भी 3 से कटेगा बाबू। 3 से लगाइए, 3 चौको 12, 3 दूना 6, और 3 बचे 15। देखिए फिर लगेगा 5 2 7, 7 4 11। क्या 3 का में 11 आता है? 11 3 से कटेगा नहीं ना, ये भी नहीं कटेगा। तो लगाइए कितना से? 5 से। लास्ट ऑप्शन 5 बचा, यानी कि 8 बचे 40 से, और यहाँ बचे कितना? 2 ना, 2 है 5, यानी 25 होगा। तो 5 बचे 25। आगे बताइए, 5 से लगाइए। 17 बचे 85, 17 से बाबू 1, यानी कि यहाँ से आ गया आपको 3825 को जब हम गुणनखंड किए थे तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 है ना जी। यानी कि 3 क्या है बाबू? तो 2 गो है, 5 क्या है? 2 गो, 17 क्या है? 1 गो। ये आपका क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया। समझ में आया? पहले आप लोग इतना जो बनाए हैं, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लीज बहुत जल्दी लीजिए, इसको ले लिए। देखिए प्रश्न संख्या 2 कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए
कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। कहने का मतलब है कि जो आपको दो संख्या दिया है आप उसको निकाल दीजिए HCF और निकालिए LCM। इसके बाद कहता है कि जो दोनों जो संख्या है ना बाबू उसका गुणनफल बराबर आना चाहिए HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बहुत शानदार तरीका से बाबू समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला दिया 26 और दिया बाबू 91। क्या दिया है 26 और 91। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि 26 को करेंगे गुणनखंड और बाबू 91 को करेंगे गुणनखंड। ठीक ना, तो 26 की करो तो बाबू गुणनखंड कैसे लगेगा, दूसरी ना जी आ जाएगा 13, फिर लगाइए 13 से कितना आएगा 1, यानी कि 26 को गुणनखंड किए थे तो 2 गुने 13 गुने 1 को भी लीजिएगा। ठीक है ना बाबू। इसके बाद कितना है दोस्त 91 है, तो इसको गुणनखंड करो आप लोग, करो तो कितना से लगेगा 7 से, है ना। 13 से 91 और जब लगावेंगे 13 से कितना आएगा 1, यानी कि जब 91 किए थे गुणनखंड तो आया 7 गुने 13 गुने 1। ठीक है, आ गया। अब हमको इतना कहला के बाद क्या निकालना बाबू HCF और LCM। क्या निकालना है, तो लिखना है कि 26 और 91 का HCF है ना जी। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग मासा बोलते हैं, यानी महत्तम समवर्तक होता है। ठीक है, तो देखिए हमको निकालना HCF। HCF कहता है कि बाबू जो दोनों में कॉमन हो रहा है ना, जैसे भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो रहा है बाबू 13 कॉमन, यहाँ पे कौन मिल रहा है बाबू 1 मिल रहा है ना, तो 1 को ले लीजिए 13, बीच में दीजिए गुना, कौन मिल रहा है बाबू 1 ना, ले लीजिए। अब इसको गुना कीजिए कितना आएगा 13, ये आपका HCF निकल गया। जी हाँ, HCF निकल गया। पूरा दम शानदार तरीका से आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे बाबू, और आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक ना, हाँ देखिए फिर क्या करता है, हमको निकालना है तो 26 और 91 का निकालना बाबू, तो LCM क्या करना, LCM कहता है कि जो कॉमन मिलेगा ना उसको भी लीजिएगा, जो कॉमन नहीं मिलेगा उसको भी लेकर के सारा को मल्टीपल कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 13 कॉमन हो रहा था बाबू, 1 कॉमन हो रहा था बाबू। अब बताइए तो कॉमन कौन नहीं हो रहा, तो 2 और एक बाबू 7 है ना जी। तो सबको मल्टीपल कर दो, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 26 7 कितना होगा 7 42 के 2 हाथ में रहा 4, 7 दूना 14 4 18, यानी कितना के बाबू, तो आ गया आपका एलसीएम आ गया तो 182। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो एक काम तो आपको हो गया। फिर क्या कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, जी हाँ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता HCF इंटू एलसीएम। तो देखिए यहाँ पे दो संख्या कौन है बाबू, एक तो आपको लिखना पड़ेगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या कह रहा बाबू, तो HCF इंटू एलसीएम। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि दो संख्या कौन है, एक तो आपको 26 है और इंटू मल्टीपल कीजिएगा बाबू 91 के साथ, है ना। इसके बाद HCF कितना आया था, तो आया था 13 और एलसीएम कितना आया था बाबू, तो एलसीएम आया था 182। अब यहाँ पे इसको मल्टीपल करना है, यहाँ पे मल्टीपल करना है। अगर दोनों का मान बराबर आ गया तो समझिए दोनों का हो गया बराबर हो गया। तो देखिए मल्टीपल करते हैं, 91 में 26 से मल्टीपल करो, 6 एकम 6, देखिए हम शॉर्ट करते हैं ठीक है ना, 9 छक 54, 2 एकम 2 54 2 56 के 6 हाथ में रहा 5, 9 18 5 कितना गया बाबू, तो 23 कितना गया, तो आपको मिल गया 2366। कितना मिल गया 2366 बराबर इसको मल्टीपल करो, यानी कि 182 को मल्टीपल करो बाबू 13 साथ गुना करो तो 13 दूना 26 के 6 हाथ में रहा 2, 13 8 कितना होता, 13 8 74 होता, कितना जी 13 कितना होता, सॉरी 13 कितना होता, तो 13 में 8 से मल्टीपल करो, 3 8 24 की 4 हाथ में रहा 2
और 8 2 10 यानी कि 104। और हाथ में था 2 ना बाबू, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 106 जगह, तो 106 के 6 हाथ में रहा 10 से 13 और 10 कितना हो गया बाबू 23, यानी कितना आएगा 2366। क्या हो गया ना, बन गया ना। यही करने के लिए कह रहा था और कुछ नहीं। क्या समझ में आया ना बाबू, बस कुछ नहीं है। जो दिया है पहला संख्या उसको करो गुणनखंड और दिया जो दूसरा उसको गुणनखंड, और गुणनखंड करने के बाद अगर जो मिलेगा HCF कहता है कि जो मिलेगा उसको लेकर के मल्टीपल करके आंसर लिख दो, और LCM कहता है कि जो कॉमन मिलेगा उसको भी लो और जो नहीं मिलेगा उसको भी लो, और सबको लेकर के क्या कर दो बाबू मल्टीपल कर दो, ठीक है ना। फिर क्या कर रहा था, इसी कह रहा था कि दो संख्याओं गुणनफल बराबर कुछ कर दो HCF इंटू LCM। तो हम कहा कि हैं कि यहाँ पे दो गो संख्याओं को ले लिए जो दिया था, और जो इसका HCF आया है उसको लेकर कैसे करते हैं मल्टीपल कर दिए, तो देखिए आप कैसे के दोनों बराबर आ गए। बस यही कह रहा था और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए दूसरा कह रहा है, दूसरा कह रहा है दोस्त 510 और 510 और कितना कह रहा जी, तो 92। 510 और 92 ने कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 510 को करेंगे गुणनखंड, ठीक। क्या करेंगे बाबू, तो 510 को करो गुणनखंड, तो कैसे लाएगा 2 से, बताइए 2 दूना के 4, एक बच गए 11, तो 2 5 10 और 2 5 10। अब लगेगा 3 से, 3 8 24, 3 5 15। आप लगाइए 5 से, 17 5 85, 17 से 17 कम 17, ठीक है। अब कौन है बाबू, तो 92 है। अब 92 करो गुणनखंड, तो 2 से लगेगा, 4 दूना 8 है और 6 दूना 12, लगाइए 2 से, 23 दूना 46। अब 23 से लगे कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे हम लोग कि 510 बराबर जो किए ना गुणनखंड उसको लिख देंगे। तो कौन कौन आया था, तो 2 3 5 17 और कौन है बाबू 1, ठीक है। इसके बाद कौन है, तो 92 है। तो 92 किए थे गुणनखंड, तो कौन आया था 2 2 23 और कौन है बाबू तो 1, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, 510 और 92 का लिखिए HCF। तो HCF क्या कहता है कि जो कॉमन मिलेगा सिर्फ उसी को लेना है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, देखो एक तो यहाँ पे 2 मिल रहा है बाबू, और कौन मिल रहा है बाबू 1 मिल रहा है, और बाकी कोई नहीं मिल रहा है, हाँ ना जी। तो लीजिए 2 को लीजिए बाबू और मल्टीपल में 1 को लीजिए, चलिए अब मल्टीपल कीजिए, कितना आएगा 2 1 जा 2 ये ना होगा, ठीक है, निकाल दिए। अब क्या निकालना है, तो 510 और 92 का LCM क्या निकालना, तो LCM क्या कहता है कि जो कॉमन मिलेगा उसको भी लीजिए और जो कॉमन नहीं मिलेगा उसको भी लीजिए। तो देखिए तो पहले कॉमन कौन कौन मिल रहा था, एक मिल रहा था 2, एक 1। आप बताइए कॉमन कौन नहीं मिल रहा, देखिए 3 नहीं मिल रहा बाबू, 5 नहीं मिल रहा है, ऊपर 17 नहीं मिल रहा है, और कौन 2 नहीं मिल रहा, 23 नहीं मिल रहा। आप सबके मल्टीपल कर दीजिए, देखिए 2 में 1 से 2, 2 में 3 से 6, 6 5 कितना 30 ना, और 30 दूना 60, और 17 में 60 से मल्टीपल करो तो 17 से कितना होता है, तो देखो गुना करते हैं 0, 7 42 के 2 हाथ में रहा 4, 7 42 के 2, तो शॉर्ट करो नहीं यार, लॉन्ग कहा जा रहे हैं, शॉर्ट करो। 7 में 0 से 0 आ गया ना बाबू, और देखो 7 42 और 1 में 0 से 0 आएगा, तो 42 के 2, तो हाथ में रहा 4, 6 कम 6 4 कितना आएगा 10, कितना आएगा। अब फिर करना कितना से 23 से, यानी कि इतना में करना है बाबू 23 से, तो मल्टीपल करो 0 3 दूना 6, 0 3, 0 4 0 2, कितना आ गया 0 6 4 3 2, यानी कि आ गया 23,460। आपका क्या हो गया आंसर। अब यहाँ से एक काम और करना है आपको, क्या करना है, तो जांचना है, क्या जांचना है, दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर क्या होता है बाबू, तो HCF इंटू LCM। इसको भुलाइएगा नहीं बाबू, ठीक ना। ये आपका फार्मूला होगा प्रश्न संख्या 5 में ये काम देगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे दो संख्या कौन था, एक था बाबू रे 510 इंटू दूसरा कौन था तो 92, दोनों गुना कर दीजिए, बराबर होना चाहिए। HCF कितना आया था बाबू, 2 आया था, और LCM कितना आया था 23,460 आया था, ठीक है। इसको मल्टीपल करो, 510 में मल्टीपल करो बाबू 92 से, गुना करो तो 0 2 10 0 9 45, जोड़ दो 0 2 9 6 4, कितना गया, यानी कि 46,920। इसको गुना करो तो 0 6 दूना 12 के 2, हाथ में 4 दूना 8 एक 9, और 23 दूना 46। देखिए तो बराबर आ गया ना बाबू। बस इतने खाली हम लोगों को काम करना था, ठीक है। चलिए अब कहता है कि प्रश्न संख्या तीसरा, समझ में आ रहा है ना, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा ना, ऐसा तो हो नहीं सकता यार कि हम पढ़ाएंगे समझ में नहीं आएगा। आज से आप लोग कसम खा लीजिए कि बाबू जो भी बच्चा को मैथ में दिक्कत होता है वो प्लीज एक बार वीडियो को जरूर देखिए। आपका जो मैथ है ना, एकदम मैथ दिमाग से जो है बाबू, जो डर है मैथ का दिमाग से हट जाएगा, और आज से एकदम समझ में बहुत आएगा, ठीक है। देखिए तीसरा क्या कहता है, 336 और 54, 336 और 54। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, करेंगे 336 को करेंगे बाबू कुछ गुणनखंड करेंगे, तो लगाइए 2 से, 2 से लगाइए तो कितना आएगा, 2 कम 2 और 6 दूना 12, और फिर आएगा 8 दूना 16, लगाइए 2 से, 8 दूना 16 4 दूना 8, 2 से 4 दूना 8 2 दूना के 4, 2 से लगाए कैसे दूना 42, अब 2 से ना लगता हुआ, 3 से 7, 7 से बाबू रे 1 है ना। चलिए अब कौन बच गया, तो 54 लगाइए, कैसे बाबू 2 से, तो 54 का आधा कितना होता है, तो 27 से, फिर लगाइए 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, हो गया गुणनखंड तो हो गया। अब क्या करेंगे, अब करना हम लोग कुछ निकाल देना है, और कुछ 336 बराबर, बताइए किए तो गुणनखंड तो कौन कौन आया था बाबू, 2 कितना है, 1 2 3 4, 2 आगे 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से बाबू 3 कैगो एगो और 7 कैगो है एगो, ठीक ना। इसके बाद 54 किए थे गुणनखंड, तो कौन कौन आया था बाबू, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप यहाँ से डायरेक्ट लिखिए कि HCF कितना होगा, देखो तो एक दिए 2 मिल रहा है बाबू, इसको घर लगा दो, एक दो को 3 मिल रहा है, और सॉरी 1 तो लिख लेवे नहीं किए, जो 1 को भी लीजिए 1 भी मिल गया ना, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 1 मल्टीपल कर दो, 3 दूना 6 होगा 6, HCF निकाल गया बाबू। अब लीजिए LCM कितना होगा, क्या कहता है कि जो मिलेगा कॉमन उसको भी लो, और जो नहीं मिलता बाबू उसको भी लो। तो देखिए 2 मिल गया, 3 मिल गया, 1 मिल गया, अब बताओ 2 क्या को नहीं मिल रहा बाबू, 3, 1 2 3, एक बाद कौन नहीं मिल रहा, 7, कौन नहीं मिल रहा, 3 इंटू 3, ठीक ना। अब सबको मल्टीपल कर दो बाबू, सबको मल्टीपल कर दो, 3 दूना 6, 6 कम 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, और 3 3 के 9, 9 9 37, 48 में 300 से मल्टीपल कर दो, कितना आएगा, 3 8 24 के 4 हाथ में रख दो, 8 6 48, और 3 चौक को 12 जोड़ दो 0, यानी कि 60 आएगा, 60 2 62 के 2 हाथ में 6, 6 को 24 6 30, कितना गया बाबू, तो 30 24, ये आपका कुछ हो गया एलसीएम। तो कुछ नहीं करना है, अब बस आप लास्ट में काम बाकी दीजिएगा, 2 संख्याओं गुणनफल बराबर में बाबू HCF इंटू एलसीएम। यहाँ पे मेरा स्पेस नहीं था जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो अगर ये आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ना बाबू, तो आप लोग से निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा ना
तो अपना दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग को हिम्मत मिले। बाबू देखिए होता क्या है कि जब तक बच्चा सपोर्ट नहीं करता है तो हम लोग का पूरा दुनिया को काम करने में मन नहीं लगता। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।